मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब कल हमने प्रमाप विचलन वाला टॉपिक अपना स्टार्ट कर दिया था। कल मैंने आपको प्रमाप विचलन की परिभाषा जो बुक के अंतर्गत दी हुई थी उसको समझाने का प्रयास किया था, फॉर्मूले वगैरह बताए थे आपको। आज मेरे द्वारा उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा किस तरह से प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। मैं व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। सबसे पहले तुम्हें लघु रीति का प्रयोग करना बता रही हूँ। लघु रीति एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत यदि समांतर माध्य, कल मैंने आपको बताया था कि प्रमाप विचलन जो होता है समांतर माध्य की सहायता से ही निकाला जाता है। इसमें मध्य का या बहुलक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये केवल एक ही औसत माध्य समांतर माध्य की सहायता से निकाला जाता है। अब आगे का मैं बता रही हूँ आपको। मैंने इसमें दो विधियाँ आपको बताई थी, एक तो आपकी प्रत्यक्ष विधि बताई थी और एक आपकी लघु रीति का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर पहले मैं आपको लघु रीति का प्रयोग बता रही हूँ। आपको सामान्य रूप से प्रमाप विचलन की गणना में लघु रीति के फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है और लघु रीति की सहायता से ही निकालना है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रत्यक्ष विधि को तो ही आप उसको निकालोगे। अब मैं आपको इसका दूसरा मुख्य रीजन बताती हूँ क्यों मेरे द्वारा लघु रीति को महत्व दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा यदि समांतर माध्य पॉइंट में आता है और पॉइंट में नहीं आता है तो भी ये मेथड इजी आपको पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपके द्वारा किया जा रहा है सॉल्व। इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत श्रेणी का दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है। इसमें आपको एस डी या रो, जिसे मैंने एक और नाम दिया था टूटनल रो को आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंतर्गत एक्स सीरीज जो आपकी है, मूल्य जो आपके हैं वो ये दे रखे हैं 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59। बच्चे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके अंदर कोई क्रम प्रदान नहीं है। कभी बड़ी संख्या, कभी छोटी डिजिट आ गई, फिर उसके बाद बड़ी आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी, फिर बड़ी आ गई, फिर मतलब कोई क्रम नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर बड़ी बड़ी संख्याएं और नीचे छोटी छोटी संख्याएं आपकी दी हुई हैं। ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमारे द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा गणितीय औसत है समांतर माध्य, और गणितीय औसत को ज्ञात करने के लिए हम किसी भी तरीके से हमें जैसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, मतलब हमें उसे क्रम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिति औसत जो होते हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें आरोही या अवरोही क्रम प्रदान करना पड़ता है। इसलिए हम आपके मध्यका और बहुलक के अंदर इन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देना पसंद करते हैं या देना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन के अंतर्गत डिजिट दी हुई थी, मैंने इसका सिग्मा एक्स निकाला, मेरा टोटल आया 526। मैंने इसके आगे सीरियल नंबर, ये कितनी डिजिट है उसको लिख दिया, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पर मेरे द्वारा समांतर माध्य की गणना की जा रही है। एक्स बार का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। सिग्मा एक्स की जगह मैंने डिजिट पुट करी 526 फॉर डिवाइडेड 10। नंबर ऑफ आइटम आपके 10 थे तो 10 से मैंने डिवाइड करा, 52.6 मेरा एक्स बार या समांतर माध्य का आंसर आया। अब 52.6 से तो कैलकुलेशन करना मेरे लिए टफ हो जाएगा। मैंने इसको लघु रीति से करना प्रारंभ किया। लघु रीति से जब भी हम करेंगे क्वेश्चन को, तब हमारे द्वारा बच्चों क्या किया जाएगा, ये जो एक्स सीरीज का है इसका विचलन किया जाएगा, dx ज्ञात किया जाएगा। और यहाँ पर लघु रीति के अंदर हम एज्यूम मीन लेते हैं, कल्पित माध्य की सहायता से हमारे द्वारा x जो वैल्यूज है उसका विचलन किया जा रहा है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, dx, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। और किसकी सहायता से? एज्यूम मीन की सहायता से ये किया जा रहा है। एज्यूम मीन के अंदर मैंने जो डिजिट ली इसमें से वो 60 को ले लिया, 60 है, 60 में से जोड़ना और घटाना दोनों इजी रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर dx कैसे ज्ञात होगा, x माइनस ए। एक्स कितना दे रखा है 43, a कितना दे रखा है 60, 43 में 60 है,
माइनस के 17। इसमें मॉड्यूलस की रेखाओं का प्रयोग नहीं किया गया है हमारे द्वारा। 48 में से 60 गए 12, 65 में 60 गए 5, ये प्लस के हैं क्योंकि 65 इज ग्रेटर देन 60। 57 में से 60 माइनस 3, 31 में से 60 तो माइनस के 29, 60 में से 60 0, 37 में से 60 गए 23, 48 में से 60 गए 12, फिर 78 में से 60 गए 18 और 59 में से 60 गए माइनस के 1 प्राप्त होंगे। ये जो dx का कॉलम आपको प्राप्त है ना, इसका टोटल किया मैंने तो माइनस माइनस की डिजिट तो 97 प्राप्त हुई मुझे, और जो प्लस की डिजिट थी 18 प्लस 5 23 प्राप्त हुई। यहाँ पर 97 और 23 इन दोनों में माइनस की डिजिट इज ग्रेटर देन, यहाँ पर मेरे द्वारा माइनस के 74 प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा माइनस के 74 प्राप्त हुए हैं। माइनस के अब ये जो dx की सीरीज है ना बच्चों, इसको वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, dx स्क्वायर कर देंगे। dx स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा? dx इंटू dx, dx इंटू dx कर दें तो हमारा dx स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो 17 इंटू 17 करा 289, 12 इंटू 12 करा 144, यूनिट के नीचे यूनिट लिखी जाएगी बच्चों, ध्यान रखना। 10 के नीचे 10 की डिजिट आएगी और 100 के नीचे 100 की यूनिट डिजिट लिखना, इससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, 29 इंटू 29 841, 0 इंटू 0 0, 23 इंटू 23 529, 12 इंटू 12 144, 18 इंटू 18 324, माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 1 बन जा 1, तो यहाँ पर 1। देखो ये हमारी जो माइनस की डिजिट थी ये हमारी अपने आप ही प्लस में कन्वर्ट हो गई। dx स्क्वायर करने माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये सारी डिजिट अपने आप में प्लस में कन्वर्ट हो गई। dx स्क्वायर इसका हमने टोटल करा, सिग्मा dx स्क्वायर क्या लाएगा? सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल क्या आया? 2306 हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है? 2306 हमें प्राप्त हो गया। हमने dx का भी टोटल करा, हमने dx स्क्वायर का भी टोटल किया। अब हम लघु रीति की सहायता से प्रमाप विचलन की गणना करने के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। रो इक्वल टू अंडर रूट, वर्गमूल का साइन जो बनाते हैं हम, सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं फॉर्मूले को। रो इक्वल टू अंडर रूट के साइन के अंदर सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। अब इसके डिजिट पुट कर रहे हैं बच्चों। सिग्मा dx स्क्वायर कौन सा मान था? ये जो आपका लास्ट कॉलम था ना, सिग्मा dx स्क्वायर, इस वाले मान को आप इसकी जगह लिखोगे, सिग्मा dx स्क्वायर की जगह 2306 2306 बटा नंबर ऑफ आइटम कितने हैं आपके? 10, माइनस की जगह माइनस का साइन आ गया, सिग्मा dx। सिग्मा dx आपका बच्चों ये सेकंड वाला कॉलम है, सिग्मा dx माइनस के 74, माइनस के 74 डिवाइडेड 10 और ब्रैकेट के बाहर इसका स्क्वायर। अब आपने क्या करा? इसको काटा, इसको काटोगे तो ये क्या आएगा? 230.6। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 230.6 और इसको 74 को काटोगे 10 से तो 7.4 माइनस के ब्रैकेट को 7.4 को आपने 7.4 से गुणा किया, ये तो 230 ये अंडर रूट के अंदर ही आ गई साइड डिजिट। फिर इसको आपने सॉल्व करके ये जो डिजिट प्राप्त हुई है इसको लिखा तो 230.6 तो यहाँ से प्राप्त हुआ है और 7.4 इंटू 7.4 माइनस की डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो गई? प्लस में 54.76 और ब्रैकेट के बाहर क्या था? माइनस का साइन। 230.6 में से 54.76 घटाओगे
तो 175.84 आपको प्राप्त होगा। और 175.84 अंडर रूट के अंदर है, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आपका आंसर जो प्राप्त हुआ है 13.26 प्राप्त होगा। ये बच्चों आपके लघु रीति की सहायता से आपके प्रमाप विचलन की गणना है। कल मेरे द्वारा आपको प्रत्यक्ष रीति की सहायता से प्रमाप विचलन की गणना सिखाई जाएगी, सूत्र का प्रयोग करना बताया जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी, आप उसको कीजिएगा। थैंक यू बेटा।